अक्सर औरतें इस चीज से कॉप अप नहीं कर सकती हैं, वो स्ट्रेस डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शन करता है आपके पट्टों के साथ। ठीक है, जितना स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा आपको खिंचाव होगा। फिर आपका बेशक खाने का आपकी न्यूट्रिएंट्स हर चीज जितनी मर्जी पूरी है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपके पट्टों पे खिंचाव आएगा ही आएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनी करना सीखें। आपके घरेलू मसाइल हैं, बाहर के मसाइल हैं, जो भी है जैसे भी हैं, उनको मैनेज करें, दिमाग के ऊपर ना हावी होने दें, फिर आपको खिंचाव भी बहुत अच्छा ये बताएं कि ये जो हम समटाइम्स कहते हैं कि अच्छा टांग में खिंचाव आ गया, आपके बाजू में आ गया, आपके अपर बैक, ये सारा जो है, इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन होती है? ये पंजाबी जैसे कि खिंच पै गई है, कुछ भी हमें होता तो हमें खिंच पै गई है। आप देखेंगे आपने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिसकी वजह से आपको खिंचाव पड़ गया। समटाइम्स गाड़ी चलाने वाले मर्द हजरात जैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेयरिंग का यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको अक्सर यहाँ पर यहाँ पे ना एक टनल होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। खवातीन घर में खाना बना रही होती है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पूरे आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ पे खिंचाव कैसे होता है। तो यहाँ पर एक स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी हाथ में दर्द होना शुरू हो जाती है। वो जरा सी मूवमेंट करें तो दर्द होना शुरू हो जाती है। देखें, आपको नहीं पता था, वो आप अपनी डेली रूटीन में काम कर रहे हैं। मर्द हजरात गाड़ी भी डेली चला रहे हैं, खवातीन डेली किचन में खाना भी बना रही हैं, लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई भी चीज जो भी आप रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, आपने उस चीज में हमेशा ख्याल रखना है कि ब्रेक्स रखते रहें। आपने 10 मिनट एक काम किया तो आप 2 मिनट की ब्रेक लें, ताकि उसकी वजह से आपका वो जो एक ही रेपिटेटिव मूवमेंट थी ना, वो एक साइकिल टूट जाए। ठीक है, उसको तोड़ें और उसके बाद दोबारा आप अपना वो काम शुरू कर लें। अब यहाँ पर जब स्वेलिंग होगी, वो आपकी बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगी। अब देखें, वो पीछे उसके एक अंडरलाइंग रीजन जो था वो और जा रहा है, लेकिन हमें एकदम से खिंचाव आएगा और बड़ा बुरा आएगा। अब टांगों में अक्सर खिंचाव आ जाता है, सबसे बड़ी रीजन पानी की कमी, विटामिन डी, B12 की कमी, इनकी कमी की वजह से बहुत ज्यादा आपको पट्टों में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है। ओमेगा 6 की कमी से आपको अक्सर औकात पट्टों में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है। तो उन चीजों को पहले अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर लें। ठीक है, और अगर हो रहा है तो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल इतना रखें आप कि उसमें खिंचाव आ ही ना सके। कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बैक के लिए, आपकी कमर के लिए, कि आपका मैट्रेस जो है वो अप टू द मार्क होना चाहिए। एक तो आपने भी बताया कि वो मैट्रेस का एक हिस्सा जो है वो बैठ गया, तो उसकी वजह से आपका पोस्चर खराब हो गया। अच्छा, मेडिकेटेड मैट्रेस भी आ रहे हैं, कुछ अब कहते हैं कि हार्ड मैट्रेस पे होना चाहिए। उसकी जो मैट्रेस की मोटाई है वो, और उसकी जो सख्ती है वो कितनी होनी चाहिए? अच्छा, मैट्रेस की ना एक लाइफ होती है। ठीक है, 6 से 8 साल की एक लाइफ होती है मैट्रेस की, और उसमें भी आपको ये करना होता है कि आप 1 से 2 हफ्ते के बाद मैट्रेस की साइड्स चेंज करें। ठीक है। जैसे जो ऊपर वाली साइड है उसको नीचे वाली साइड पे कर दें, जो नीचे वाली है उसे ऊपर कर दें, एक ये चीज। और 6 से 8 साल के बाद मैट्रेस आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जो चीज वो 20-20 साल, वो मम्मी के जहेजों के मैट्रेस भी अक्सर औकात चल रहे होते हैं। तो वो क्या करेगा, जब आप लेटेंगे या कुछ करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपकी कमर में दर्द आएगा, आपकी अक्सर औकात टांगों में दर्द आएगा। आपने जब लेटना है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, जो आपका कमर का एक एस के बारे में हमने जो बात की थी, वो आपका एस ठीक पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप साइड पे होकर लेट रहे हैं तो अगर आपका मैट्रेस बहुत ज्यादा नीचे दब रहा है तो वो जो आपका कमर का एस बन रहा है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा सख्त अक्सर औकात ले रहे हैं और उसके साथ आप फिर बहुत ऊंचा सरहाना ले रहे हैं या बिल्कुल नीचे सरहाना ले रहे हैं, तो आपकी गर्दन नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। मैट्रेस ज्यादा जो बेहतर आता है आजकल, वो एक स्प्रिंग्स वाले आ गए हैं बहुत ज्यादा। वो आपने कभी लेट कर देखे तो उसके ऊपर आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। थोड़े अरसे के बाद बहुत ज्यादा जो कमर के मसाइल बनना शुरू हैं वो उन स्प्रिंग वाले मैट्रेसेस के बाद होना शुरू है। 6 से 7 इंच के जो मैट्रेस की मोटाई होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो और बिल्कुल ज्यादा नरम भी ना हो, वो आपके डेली लाइफ में आप जो यूज कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि तकिए का आपका क्या साइज होना चाहिए, और तकिया कितना ऊंचा होना चाहिए मैट्रेस से? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। आपकी गर्दन के दरमियान का खम कवर करे। जब आप लेट रहे हैं ना तो आपकी गर्दन के दरमियान एक ऐसे खम बन रहा है। ठीक है, तकिया बेसिकली हमने यूज करना है उस खम को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, कि जब आप लेट रहे हैं तो ना आपकी गर्दन ऐसे हो और ना ऐसे हो। आप जब लेटे तो इस तरह से आपकी गर्दन का अलाइनमेंट आपके कंधे के साथ हो। अगर आप साइड पे होकर लेट रहे हैं, बड़े लोगों को आदत होती है साइड लाइन में सोने की, तो उस दौरान आपने क्या करना है कि आपका तकिया इस जगह पर आपकी कंधे और आपके ये कान के दरमियान में ये जितना फासला इसको कवर करते। ठीक है, बहुत ऊंचा नहीं रखना। ठीक है, और अक्सर जैसे आप साइड लाइन में सोते हैं तो अपने टांग के नीचे जो आगे की तरफ अक्सर औकात लोग टांग कर कर सोते हैं। सोते हुए बड़े लोगों को आदत होती है आधे उल्टे होते हैं आधे साइड पे होते हैं। तो अगर आपको ऐसी आदत है या कोई ऐसी चीज है तो आप अपने आगे तकिया रखकर सोइए। अपनी टांग के नीचे भी तकिया रखें, क्योंकि साइड पे जब आप लेटते हैं तो आपकी टांग के ऊपर टांग ने आना है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे करके सोएंगे,
आदत होती है अक्सर औकात लोगों को सोने की, उसकी वजह से हमारी कमर में खिंचाव हो जाता है। हम्म। वो फिर अक्सर नर्व इम्पिंज हो जाती है और उसकी वजह से आपको शाटिका आ जाता है, किसी को टांग के आगे दर्द आना शुरू हो जाती है, इस तरह की दर्दें उसकी वजह से आती हैं। तो सोने का जो है, आपने अगर साइड पे सोना है तो अपनी टांग के नीचे तकिया रख कर सोएं, अगर सीधा सोना है तो आपने अपनी गर्दन की और अपने जो आपके कंधों से आपके सर तक का फासला है उसके दरमियान का जो खाम है उसे ठीक से कवर अच्छा, कुछ लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि आपको बिल्कुल प्लेन फर्श पे सोना चाहिए। इट डिपेंड्स आपकी कमर की कंडीशन क्या है। जैसे अगर आपकी कमर की स्ट्रेटनिंग हो गई है बैठ बैठ के, तो फिर आपको बिल्कुल स्ट्रेट जगह पर नहीं सोना है, आपको थोड़ा सा नरम जगह पर सोना है ताकि वो जो एक ऐसा आपका खराब हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाए। और सबसे पहली चीज है, अगर आपको कमर में दर्द या किसी भी चीज में आ रही है, सबसे पहले उसे डायग्नोज करवाएं। ठीक खुद है। से ना सोचे कि मुझे सीधी जगह पर सोना है, मुझे थोड़ी तिरछी जगह पर सोना है, मुझे चारपाई पे सोना है, कहाँ पे सोना है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारी अपनी, जो हम सेल्फ मेड एक प्लान बना लेते हैं ना हमारे जीने के लिए, उससे खराब हो रहे होते हैं।